अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरी आँख खुली इतनी सुबह-सुबह, मतलब पता नहीं मैं इतनी सुबह-सुबह क्यों उठ जाती हूँ। बाकी मुझे कल सारी रात नींद नहीं आई। 11 बजे मैं सो के 12 बजे मेरी आँख खुल गई, 4 बजे फिर मुझे जाके नींद आई। मतलब बंदा पूछे आधी रात को बैठ के मैंने कौन सा चिल्ला काटा तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से मेरा फ़ोन यूज़ करने को भी दिल नहीं कर रहा था, ना मुझे नींद आ रही थी। नींद आ भी रही थी, मतलब फ़ोन ऑन करती थी तो नींद आ जाती थी, फ़ोन ऑफ करती थी तो नींद नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रही थी कि कहीं मैं अल्लाह को ना प्यारी हो जाऊँ कहीं। खैर मैं बाहर रही तो मामा ने ये बच्चों के टिफ़िन वगैरह पैक कर दिए हुए थे और मैंने सिर्फ़ ब्रश किया था क्योंकि मामा ने कोई फेस पैक बना के रखा हुआ है, वो मामा ने सुबह लगाया हुआ था। और मम्मा से मैंने जब आके सलाम ली ना, तो मम्मा के हाथ ऐसे ना ऐसे बहुत झुर्रियों-झुर्रियों वाले हो गए थे। मैं डर गई, मैंने कहा मम्मा का हाथ जल तो नहीं गया? मैं इतना बुरा डर गई तो कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मैंने पूछा, मैंने कहा मम्मा आपने ये क्या किया? कहती मैंने वो लगाया। मैंने कहा मम्मा आपने डरा दिया था मुझे। खैर ये मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया क्योंकि अब ये ना भिंडियाँ काटनी थी। ये भिंडियाँ कल रात को आई थी। मैंने कहा मम्मा भिंडियाँ काटूँ? मम्मा कहती हैं काट लो। मैंने कहा मम्मा अभी काटनी है तो फ़ोन ले आओ। मम्मा कहती हैं फ़ोन की नहीं, छुरी की ज़रूरत होती है। मैंने कहा मम्मा नहीं, मैंने पहले वीडियो बनानी है देन मैंने काटनी है। खैर ये सारी अच्छे तरीके से पहले वॉश की, फिर इनकी कटिंग की। मम्मा ने कहा था बच्चे आ जाएँगे तो फिर उनके साथ बैठ के काट लेना। बट मेरे से नहीं काम इतनी लेट तक छोड़ा जाता। मैं कहती हूँ जो करना है तो फिर बंदा करके वेले होए। खैर मम्मा ने व्हाइट चावल बनाए हैं, दाल बना ली है, हमारी भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं और मम्मा ने ये जो भिंडियों के ऊपर-नीचे वाले होते हैं ना, इनको पानी में डाल के बॉयल किया है क्योंकि पता नहीं इसका क्या मम्मा ने कोई पानी सा तैयार होता है, वो बालों पे लगाते हैं। खैर हमारी जो कोई मैरिड सिस्टर्स हैं ना, वो लगाती भी हैं, तो वहीं से रिकमेंडेड है, तो मम्मा ने कहा चलो हम भी लगा लेते हैं। अब जी ये तैयार कर लिया सारा का सारा। इसके बाद ये मैं ना अब अपने फेस पे लगाने लगी थी, जिसके लिए मैंने सुबह अपनी बूथी नहीं धोई। मैंने मम्मा से पूछा, मैंने कहा मम्मा जी इसको कितनी देर रखना है? मम्मा कहती है ये फेस के लिए नहीं है, ये बालों के लिए है। मैंने कहा मम्मा आपने क्या लगाया हुआ था? कहती है मैंने तो ये लगाया था क्योंकि मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मुझे कोई रैश रूश हो भी गया तो कोई फायदा नहीं है, अभी आप जवान हो। शुक्र अल्लाह का मेरा मुंह बच गया। खैर मम्मा को चाय शाय बना के दी और मैंने इसको ऊपर रख दिया था क्योंकि पहले सिर्फ इसकी कटिंग की हुई थी, ऊपर नहीं रखा हुआ था। मम्मा की चाय अंदर पहुंचाई, उसके बाद जी मेरी वालदा साहिबा एज यूजुअल सो गई थी और मैंने मेहंदी लगानी थी। कल रात को मेरा मेहंदी का डब्बा भी आ गया और मेरे वालिद साहब जो है ना, वो पूरा डब्बा ले आए। हालाँकि मैंने कहा था एक लेके आना तो टेस्ट हो जाएगी, लेकिन पापा कहते हैं जैसी मर्ज़ी मैं ले आऊँ, आपने लगाने अपने वाले ही डिज़ाइन है गंदे से गंदे। तो ख़ैर मैं सबसे पहले मेहंदी ट्राई कर रही थी, अपना मतलब टेस्ट ले रही थी मेहंदी का। हालाँकि इसकी वापसी का कोई चांस नहीं है क्योंकि मैंने करनी ही नहीं है अब वापस। मैं पागल थोड़ी हूँ घर आई चीज़ को मैं वापस भेजूँ। फिर जिस मैं सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं अपना नाम लिखना होता है। और लिटरली हमारे घर में कोई भी ऐसी निशान हो लाइक लिपस्टिक हो, कोई ब्लश, कोई ऐसा कुछ भी चेक करना हो ना, अपना नाम लिखते हैं। और हम इतने बदतमीज़ हैं कि हम लोग ने जैसे दीवारों पे लिखना हो, जैसे हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं तो दीवार पे लिखते हैं तो नूरे फ़तेह जानबूझ के मेरा नाम लिखती है ताकि मामा लीना आपी को डाँटे और मैं जानबूझ के किसी और का नाम लिख देती हूँ ताकि मामा उसको डाँटे। अब मेरे कबर्ड पे सारा फजर ने ना मेरे नाम लिखे हुए हैं, हालाँकि मैं ना गंदा करूँ, ऑलरेडी इतना गंदा है मैं मज़ीद ना करूँ, बट फजर मैडम ने सिर्फ़ मेरा नाम लिखा हुआ है ताकि डाँट पड़े तो मुझे पड़े। ख़ैर इसके बाद जी कल हमारे घर आई थी मिठाई। मुझे नहीं पता कहाँ से आई, मतलब पापा ने बोला जिसकी शादी मतलब जो शादी हमने अटेंड की थी ना, वहाँ से आई है। ख़ैर वहीं से आई होगी। इसमें ना मुझे तो कोई भी नहीं पसंद आई क्योंकि इसमें वो दोनों नहीं है जो मैं खाती हूँ, गोल्ड ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन मैंने सारे खाए क्योंकि मुझे थोड़ा पानी-पानी वाली मिठाई पसंद है। ये बहुत सूखी थी, मम्मा कहती है सूखी मिठाई अच्छी होती है, बट मुझे सूखी पसंद ही नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी सारी खाई। ज़ाहिर सी बात है हमारे घर में आई हुई थी, मना तो करने से रही। फिर मैंने अपने अब्बे को नाश्ता दिया, अपनी और पापा के लिए चाय बनाई और मेरी चाय में चम्मच इसलिए क्योंकि पापा की चाय में चीनी बिल्कुल नहीं डालती, मैं अपनी चाय में डाल लेती हूँ। फिर मैं उसको बाद में मिक्स कर लेती हूँ। खैर मम्मा को नाश्ता वगैरह करा दिया था, फिर मैंने जी मम्मा को मेडिसिन वगैरह देनी थी और आज मैं सोच रही हूँ कि मम्मा को मेडिसिन का डब्बा सही कर लूँ। लेकिन मैं सिर्फ़ सोच रही हूँ, पहले मैं 4-5 दिन सोचूँगी, फिर किसी दिन मतलब 7वें 8वें दिन जाके साफ़ करूँगी। खैर बर्तन वगैरह क्लियर किए और ये मैंने चूल्हा धोया। मतलब चूल्हा धोया नहीं, साफ़ किया। वैसे तो मैंने पानी के नीचे रख दिया था, पता नहीं इसमें गैस भी आती है कि नहीं। तो ये मैंने धोया क्योंकि गंदा हुआ था काफ़ी दिनों से, मतलब नहीं था हो रहा। बच्चे ना इसी के ऊपर गंद फेंक देते हैं, मतलब तीलियाँ-तूलियाँ इसी के ऊपर फेंक देते हैं, वो बड़ा गंदा हो जाता है। खैर इसके बाद जी हमारी लाइट से लगी थी, हम लोग बैठ के एक-दूसरे का सर खा रहे थे। मम्मा कहती है मिठाई लेके आओ क्योंकि मम्मा ने नाश्ता कर लिया था, बट मम्मा का नाश्ता इतना थोड़ा-सा होता है, मम्मा ने उसके बाद भी कुछ खाना होता है। खैर ये मम्मा को आगे सर्व किया, अब जी आमना-पी ने खाना था खाना। दाल-चावल बनाए हुए थे, हमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, उन्होंने कहा नहीं मुझे डायरेक्ट दाल-चावल दे दो। अब मैंने उनको सर्व तो कर दिया, अब मुझे कहती हैं नहीं मैंने ये मतलब थोड़े करके लाओ। अब मैं दोबारा जाती हूँ, मैंने कहा प्लेट पकड़ें आप और इसको खुद ही थोड़ा करें, खुद ही ज़्यादा करें क्योंकि उन्होंने फिर मेरे 4, 5, 6, 8 10 चक्कर लगवाने थे। अब जी लाइट चली गई है हमारी बड़े अरसे की। हमें ये था कि 5-7 मिनट में आ जाएगी, आ ही नहीं थी रे, पता नहीं क्यों। हम बैठे अपनी ही गप्पे लड़ाई जा रहे थे। फिर जी अल्लाह करके आज फ्राइडे था, बच्चों के आने का टाइम हो गया। बच्चे आए हैं, उनको मैंने पानी-शानी पिलाया और ये कहते वैसे बच्चे इतने कोई, मैं क्या ही बोलूँ, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 छुट्टियाँ, बच्चे ना नेट आएगा ना लाइट आएगी। ये बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। मैंने कहा भला आप लोग छुट्टी ना करो, ये अकेडमी चले जाओ। आज कुछ भी नहीं बनाया दोपहर में क्योंकि एक तो ना लाइट ना गैस। तो ये मैंने जो दाल-चावल है मैंने कहा मम्मा इसी पे टाइम गुज़रेगा। फिर जी बच्चे मम्मा ने जो उनको लंच में रोल दिया हुआ था वो उन्होंने खाया नहीं। फिर मैंने कहा मैं ये खा लेती हूँ ताकि ना फिर ज़ाया हो जाता है फिर।
मैंने वहीं उसको हाथ में पकड़ा, मैं खाना शुरू की। अब हम यहाँ बैठ के फिर गप्पे ही लड़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चे इतनी कहानियाँ इकट्ठी कर लाते हैं। मतलब 4 घंटे स्कूल भी रह के आएंगे ना, तब भी इतनी कहानियाँ होंगी कि 4-6 घंटे ऐसे ही चले जाते हैं। मम्मा वजू करके बैठी हुई है कि चलो मैंने नमाज पढ़नी है, बट ये उठते नहीं दे रहे। और इस मैडम की आज ईद है, क्योंकि इसको इसकी माँ ने फ़ोन दिया है, वरना आमना भी इसको फ़ोन नहीं यूज़ करने देती। और ये ऐसे फ़ोन यूज़ करी जैसे बड़ी ही मैच्योर है और पता नहीं क्या क्या कर रही है, बट वो हाल ही पता नहीं क्या कर रही है। फिर जी महानूर की मतलब कोई क्लास में स्टूडेंट है, उसने कहीं लॉकेट पहना हुआ था, महानूर को अच्छा लगा। महानूर ने उसकी तारीफ़ की और फिर महानूर की इतनी गरीबों वाली शक्ल देख के उसने महानूर को दे दिया। और ये काफ़ी अच्छा है, मतलब महानूर को इसी तरह के पसंद है और ये है भी अच्छा। फिर जी महानूर का रोज़ का काम है, महानूर ने मेरे लिए कैंडीज़ वगैरह कभी कुछ ना कुछ लेके आती है, तो आज ये मैडम मेरे लिए ये लेके आई है। फिर जी रोटियां वगैरह बनानी थी, तो मामा ने कहा मलीना ने नहीं बनानी, महानूर बनाएगी, क्योंकि मामा ने कहा था मैं दाल का पराठा खाऊंगी। हमारे गैस में भी टाइम था, तो फिर महानूर ने मामा के लिए पराठा बनाया और ये साथ चिकन गरम करी है, क्योंकि मामा ने कहा था जो कुछ भी है ना मुझे मतलब खिला दो। हालांकि मामा से खाया कोई नहीं जाता, 1 से 2 बाइट का तो मामा तीसरी बाइट ले नहीं सकती। और मामा ने फजर से कपड़े प्रेस करवाए। वैसे सैटरडे संडे का ना यही होता है मेरे साथ, जो बड़े बड़े काम होते हैं मामा इन दोनों से कराते हैं ताकि अलीना की ब्रेक रहे। मतलब सैटरडे संडे इनकी भी छुट्टी होती है और मेरी भी छुट्टी होती है। फिर जी आज तो चाय मुझे बैठी बैठी को चाय मिल गई है, वरना आगे पीछे मैं बनाती हूँ अपने लिए भी और उसके लिए भी। अब जी सोने का टाइम है, क्योंकि खाना शाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, ना लाइट ना नेट। फिर जी हमने यहाँ सो गया, अगर मैं उठ गई तो फिर होगी दोबारा से मतलब कंटिन्यू। मेरी आंख खुली बिल्कुल अल्लाह अकबर पे, मगरिब की अज़ानें हो रही थी। मेरी अम्मा ने मेरी बूथी देखी, मुझे कहती है मुझे लस्सी बना के दो और साथ मेडिसिन दे दो। हालांकि मम्मा ने कुछ खाया नहीं हुआ था, पता नहीं वो क्यों मेडिसिन मांग रही थी। मैंने कहा चलें खा लें, क्योंकि मम्मा कहती हैं अब लेट हो गया ना, तो लेट नाइट में मेडिसिन खाई जाती। फिर मम्मा को मैंने ये बना के दी और मम्मा को मेरे हाथ की पसंद नहीं आया, मैंने वो भी पी ली, बड़ी बेइज्जती मेरी करके वो पी ली और फिर फजर से बनवाई। खैर मम्मा ने एक और बार लस्सी पी, फिर फजर से चाय बनवाई। इसके बाद हम यहाँ बैठ के ड्रामा देख रहे हैं और ये नंद कितनी अच्छी है, मतलब ये सारा ड्रामा ही फेक है। वहाँ जो उसका खसम है वो बड़ा अच्छा है, वो उसकी सास बड़ी अच्छी है, एक की सास बहुत बुरी है, तो वो पता नहीं क्या कुछ है, ड्रामा रियलिटी है ही नहीं। अब जी ये लोग यहाँ पे ना आलू बना रहे हैं, मतलब आलू के पकौड़े बना रहे हैं। मेरा मूड नहीं था आलू के पकौड़े खाने का, क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था, मुझे भूख लग रही थी। मैंने कहा मैं तो मतलब मुझे दाल चावल तो मुझे वेलिया करो। इसने ना मुझे आधे साइड से वाइट चावल और आधे साइड पे ना दाल चावल डाल के कहती है पिया खुद थोड़े कर लेना, वरना आपने मेरे 3 से 4 चक्कर लगवाने हैं। क्योंकि ऐसे ही होता है, एक बार कोई बंदा खाना आगे पेश करता है ना, तो उसके 2 से 3 चक्कर ऐसे ही लग जाते हैं। ये फजर ने फ्राई किया इंतहाई आला किस्म के, मैंने कोई भी नहीं खाना था, बट इन लोगों ने मुझे साथ साथ खिलाए। इसके बाद जी हम लोग ये ड्रामा देख रहे हैं एज यूजुअल। हम लोगों ने 2 दिनों में इसकी जितनी भी एपिसोड आई हुई थी ना, मानो ज़्यादा खोले, जितनी भी एपिसोड आई हुई थी ना हमने सारी देख ली हैं। और बस वो सीन के लिए जब इसको मार पड़नी है इसके ऑफिस वाले ड्रेस में, हमें समझ नहीं आ रही वो सीन कहाँ है। अब जी मेरे वाले साहब आ गए, हम गंडेरिया लेके आए हैं। अब इसको खा खा के वेले हुए हैं। मेरी चाय भी बन गई है, मैंने बाकरन डलवाई है। बाकी आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।